हेमा की पड़ोसन सुंदरी, जो कि बिहार से बिलोंग करती थी, अपने घर पर लिट्टी चोखा बनाती है और एक प्लेट में हेमा और उसकी बेटी गरिमा के लिए लिट्टी चोखा परोसकर उसके घर ले जाती है और बोलती है, ये लो हेमा, लिट्टी चोखा खा लो, हम बनाए रहे, वो भी एकदम अपने गांव के जैसे। तुम खा लेना और हाँ, गरिमा को जरूर खिला देना। वो बहुत बार मुझसे इसे खाने के लिए कहती है। आज बनाया तो सोचा बिटिया को दे दूं। जी शुक्रिया। अरे शुक्रिया काहे का, गरिमा भी हमार बिटिया भी तो है। अब इसे खा लो, ठंडा हो रहा है। इतना कहकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हेमा अपनी बेटी गरिमा को आवाज लगाती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर गरिमा भागी चली आती है। तभी हेमा बोलती है, अरे बेटा, ले लिट्टी चोखा खा ले, तेरी सुंदरी आंटी देकर गई है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो कुछ अलग ही खाने को मिल रहा है। हाँ हाँ बेटा, खा ले, अच्छा खाना बनाती है तेरी आंटी। अपनी माँ की बात सुनकर गरिमा फटाफट से सुंदरी के हाथों का बनाया हुआ लिट्टी चोखा खाती है और अपनी माँ से बोलती है, अब माँ, ये चोखा तो बैगन का भरता है ना, बड़ा ही अच्छा बना रखा है सच में। जैसा आप बनाते हैं ना, उससे बहुत अलग है, ये बहुत स्वाद लग रहा है। हाँ बेटा, इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैंने एक बार ही आंटी से पूछा था। माँ, कल मेरे लिए ऐसा बहुत सारा बैगन का भरता बनाना, मुझे इसका स्वाद सच में बहुत अच्छा लगा है। अभी के लिए तो मैं ये खाकर गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन आप कल जरूर बना देना। हाँ हाँ बेटा, बना दूंगी। हेमा की बात सुनकर गरिमा लिट्टी चोखा खाने में मगन हो जाती है और वह लिट्टी को प्लेट में छोड़कर सारा चोखा फटाफट से खा जाती है। अगले ही दिन हेमा अपनी बेटी के लिए 1 किलो बैंगन का भरता बना देती है और डाइनिंग टेबल पर रखकर गरिमा को आवाज देती है। तभी गरिमा आती है और बोलती है, अरे वाह, आखिरकार आपने बैगन का भरता बना ही दिया। चलो अब जल्दी से मुझे दे दो, मुझे रहा नहीं जा रहा है। हाँ बेटा, खा ले, तेरे लिए ही तो बनाया है। इतना कहकर वह गरिमा को खाना परोस देती है और गरिमा बड़े ही स्वाद के साथ बैंगन का भरता खाती है। वक्त गुजरता जाता है, बैंगन का भरता खाना गरिमा का फेवरेट बन जाता है। वह जहाँ भी जाती बस बैंगन के भरते की ही डिमांड किया करती। ऐसे ही एक दिन वह अपनी सहेली मीनाक्षी के साथ एक बड़े से होटल में लंच पर जाती है, जहाँ मीनाक्षी उससे बोलती है, बता क्या खाएगी? सुशी, नूडल, बर्गर, पिज्जा, बता। तो मैं तो बैगन का भरता खाऊंगी। क्या कहा तूने? बैंगन का भरता? हाँ, सही सुना तुमने, बैगन का भरता। बेटा जरा नजर घुमा के देख, हम किसी गंदे ढाबे पर नहीं बल्कि एक होटल में बैठे हैं। तो क्या हुआ, होटल में रहने वाले लोग बैगन का भरता नहीं खाते क्या? या मतलब होटल वाले नहीं बनाते? तू ये बिना सर पैर वाली बातें कर रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता, तू कुछ और खा ले यार। और फिर एक काम कर, तुझे जो खाना है वो खा ले, मुझे तो सिर्फ बैगन का भरता खाना है। यहाँ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, तो मुझे कहीं और से खिला दो, अब मैं तो बस इंतजार कर लूंगी। गरिमा की बात सुनकर मीनाक्षी कुछ जवाब नहीं देती और वह अपने खाने का ऑर्डर कर देती है और आराम से खाने लगती है। इसी बीच गरिमा अपने लिए एक अच्छी सोडा ड्रिंक ऑर्डर करती है और उसे पीने लगती है। अपना खाना खत्म करने के बाद मीनाक्षी गरिमा को लेकर एक ठेले पर जाती है, जहां नान के साथ बैंगन का भरता मिल रहा था। मीनाक्षी एक प्लेट नान और बैंगन का भरता गरिमा के लिए खरीद लेती है और गरिमा आराम से नान के साथ भरता खाने लगती है और उंगलियां चाटते हुए बोलती है, इसे कहते हैं स्वाद। क्या मजा आ गया सच में। मुझे पता नहीं था कि बैगन दिखने में कैसा लगता है, अजीब सा, लेकिन इसका भरता इतना ज्यादा स्वाद बनता है ना, एकदम तन मन की तृप्ति हो जाती है। मेरे को ना बनाना नहीं आता ये, बस जहाँ भी खाती हूँ ना, हर जगह मुझे लगी स्वाद आता है। वो सुंदरी आंटी के भरते का स्वाद कुछ अलग था, आज ये ठेले वाले के भरते का स्वाद कुछ अलग है, और माँ के हाथ के बने हुए बैगन के भरते का तो स्वाद की बात ही अलग है। So what? हर एक चीज बनाने का सबका अपना अलग तरीका होता है। So babes, तू भी YouTube पे सर्च कर देख, तुझे भी पता चल जाएगा कि ये तेरा सो कोल्ड भरता कितने तरीके से बनता है और कैसे कैसे बनाया जाता है। वैसे यार तू यार जंक फूड खाती है, पर दिमाग तेरा हरी सब्जियों जैसा चलता है। आज ये घर जाकर YouTube पर बैगन के भरते को बनाने के अलग अलग तरीके देखूंगी और फिर अपना खुद का मतलब मेरे हाथों का बैगन का भरता बनाऊंगी, वो भी एकदम डिफरेंट। ऐसे ही बातचीत करती दोनों सहेलियां अपने अपने घर आ जाती हैं और अपने कहे अनुसार गरिमा फोन में बैंगन का भरता बनाने की वीडियोस देखने लगती है, जिसमें उसे कई तरीके का बैंगन का भरता नजर आता है, जैसे हरी मटर और बैंगन का भरता, टमाटर वाला भरता, आलू बैंगन का भरता इत्यादि कई तरीके की रेसिपीज उसे नजर आती है,
जिन्हें देखकर गरिमा बहुत कंफ्यूज हो जाती है और खुद से बोलती है, ओहो, ये क्या है? इतने सारे, मैं क्या करूं? सबसे पहले क्या बनाऊं? एक काम करते हैं, रसोई में जाती हूँ और जो भरता बनाने की रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे ना, वही वाली रेसिपी ट्राई कर लूंगी। हाँ, ये वाला सही रहेगा। इतना कहकर गरिमा रसोई में जाती है और सभी रेसिपीज के बताए अनुसार इंग्रेडिएंट्स को चेक करने लगती है। तभी उसे अपने किचन में हरी मटर और बैंगन का भरता बनाने का सारा सामान मिल जाता है, जिसके बाद वह बड़ी ही शिद्दत और मेहनत के साथ हरे मटर और बैंगन का भरता बनाती है। साथ ही गरम गरम रोटियां भी टेबल पर लगा देती है। कुछ ही देर बाद गरिमा सुंदरी आंटी और अपनी माँ को घर बुलाती है और दोनों को अपने हाथ का बैंगन का भरता और रोटी परोस देती है और बोलती है, माँ और आंटी देखो, आज मैंने अपने हाथ से हरे मटर वाला भरता और रोटी बनाई है। आप दोनों जल्दी से खाकर बताओ कि कैसा बना है। सुंदरी और हेमा दोनों ही गरिमा के हाथ का बैंगन का भरता खाती है और बोलती है, अरे वाह, भरता तो तूने सच में बड़ा अच्छा बनाया है और रोटी भी बड़ी नरम नरम बनाई है। मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, अब तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। अरे माँ, बैगन का भरता बनाया है, सरकारी नौकरी नहीं लगी है जो लड़के की तलाश करने लग गई। अरे शादी भी कर देना, मुझे परफेक्ट तो हो जाने दो। दुकान करवाने के लिए जगह दी जाती है, जिसके बाद गरिमा अपना खुद का इंडियन फूड पॉइंट के नाम से बैंगन के भरते की एक शॉप खोलती है, जहां वह तरह तरह का भरता, अलग अलग चीजें जैसे नान, रोटी, चूर चूर नान,